गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात होती है। हम बात कर रहे थे, जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो थी अष्टांग हृदय का चैप्टर 8, जिसकी हमने पार्ट 1 की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे उसमें पार्ट 2 आगे, उसका हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है उसमें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इससे रिलेटेड नई वीडियोस मिलती रहें। और अगर स्पेसिफिकली किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पर्सन को कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट का चैप्टर अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट। क्या है आपका पार्श्वदाह प्रयोग। यदि विसूची यहाँ पे हैजा की बात की गई है, रोग का वेग अधिक बढ़ गया हो तो दोनों एड़ियों में दाह कर्म कराएं, है ना। चिकित्सा कर्म जब हम करें तब रोगी को उस दिन उपवास करना चाहिए, मतलब उसे खाली पेट हो जाना चाहिए, भोजन नहीं लेना चाहिए। वृक्क की भांति इसका उपचार करना चाहिए। कुछ और उपचार भी हैं, जैसे अत्यंत वेदना होने पर भी अजीर्ण का रोगी शूलनाशक औषध का पान न करें, क्योंकि आम दोष के कारण मंद जठराग्नि, वात आदि दोषों औषध तथा अन्य खाए गए आहार को पचाने में समर्थ नहीं होता है। अपतर्पण का प्रयोग, देखिए अपतर्पण के प्रयोग में क्या होता है, जो आम दोष जनित विकार, देखिए आपका क्या है, आम दोष जनित विकारों की शांति करने के लिए अपतर्पण, तर्पण का मतलब होता है चकाचक भोजन कराना चाहिए। इसके विपरीत उपवास लंघन अपतर्पण का प्रयोग कराना चाहिए। उसे अपतर्पण का प्रयोग 3 प्रकार से कराना चाहिए, अल्प, मध्य, प्रधान। इन तीनों का विचार करके कराना चाहिए कि उसका रोग अल्प मात्रा में है या मध्यम श्रेणी में है या फिर वो प्रधान में है। देखिए अगर वो अल्प मात्रा में आम दोष है तो क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे, हम उसे उपवास कराएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर वो मध्य श्रेणी का है तो क्या करेंगे, लंघन के साथ साथ हम औषध द्रव्य भी देंगे, मतलब दवाई भी देंगे हम उसे। अगर वो अधिक मात्रा में है तो फिर क्या करेंगे, देखिए फिर तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, वमन तथा विरेचन, इनका प्रयोग कराना चाहिए। हेतु विपरीत चिकित्सा। अब हेतु विपरीत चिकित्सा क्या होती है, देखिए रोगी की भी अपने अपने निदान अर्थात हेतु के विपरीत चिकित्सा करें। देखिए यदि ऐसा करने पर भी रोग शांत न हो तो उसे छोड़कर चिकित्सक जो कह रहा है उसकी बात माननी चाहिए और उन्हीं औषध द्रव्यों का हमें सेवन करना चाहिए। अब विपरीतार्थक चिकित्सा क्या होती है, जब इस प्रकार दोष का पाचन हो जाता है, इस प्रकार जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो विधिपूर्वक तेल मर्दन कराना चाहिए, हमें स्नेहपान देना चाहिए रोगी को, तथा बस्ती आदि का प्रयोग कराएं। आगे है आपका आम अजीर्ण के लक्षण। देखिए यहाँ पे अजीर्ण 3 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहले आम अजीर्ण क्या होता है, अजीर्ण च कफादाम तत्र शोफो अक्षण गंडयो सदो भुक्त इवो गद्दारा प्रसेकोत्कले शगौरवम। अर्थात कफ दोष के प्रकोप से आम अजीर्ण होता है। पहले हमें ये समझना है किसके होता है, किसके कारण होता है, तो कफ दोष के कारण होता है। इसके लक्षण आँखों तथा गालों पर शोथ। देखिए कफ दोष के प्रकोप से आम अजीर्ण होता है, इसके लक्षण आँखों तथा गालों पर शोथ, तत्काल खाए हुए आहार के अनुरूप डकार आती है। जो भी आपने खाना खाया है उसके अनुसार आपको डकार आएगी। मान लो आपने कोल्ड ड्रिंक पी है तो आपको क्या है, उसी की डकार आएगी। लाला श्राव, जी मचलाना तथा शरीर में भारीपन, ये सभी लक्षण आपके आम अजीर्ण के हैं। होता किससे है, कफ दोष के कारण होता है। लक्षण क्या है, जो भी खाना खाया उसके अनुसार डकार आएगी, आपको आपका जी मचलाएगा, शरीर आपका भारी हो जाएगा। अब देखिए कफ दोष है तो क्या है, शरीर को भारीपन प्रदान करेगा वो। विष्ठम अजीर्ण, दूसरा अजीर्ण क्या है हमारा, विष्ठम अजीर्ण। अब ये किससे होता है, ये वात दोष से होता है। वात दोष के प्रकोप से विष्ठम अजीर्ण होता है। इसमें क्या होता है, ये जो बार बार प्यास लगना है ये इसका नहीं है, ये अगले पॉइंट का है, तो इसको स्किप कर दीजिएगा आप। इसमें पेट में शूल, पेट में आपके दर्द होगा, मलमूत्र एवं अपान वायु को निकलने में रुकावट आएगी, अफरा एवं शरीर में ढीलापन रहेगा। ये सभी लक्षण आपके विष्ठम अजीर्ण के हैं। तीसरा आपका जो आता है विदग्ध अजीर्ण। अब ये किससे होता है, ये पित्त दोष से होता है। पहला आम अजीर्ण किससे था, कफ दोष से, ठीक है। विष्ठम अजीर्ण किससे था, वात दोष से, और विदग्ध अजीर्ण किससे है, पित्त दोष से।
इसमें क्या होता है, बार बार प्यास लगती है। अब पित्त है तो तेज की बात हो रही है, मतलब जलन महसूस होगी, तो इसमें क्या भाई बार बार प्यास लगेगी आपको, बेहोशी आएगी, चक्कर आ सकते हैं आपको, खट्टे डकार आएंगे एवं जलने जैसा आपको प्रतीत होगा। ये सभी लक्षण किसके हैं, विगत अजीर्ण के। फिर आपका आता है इसकी चिकित्सा। अब तीनों की चिकित्सा अलग अलग है। पहले हमने देखा कि तीनों होते क्या हैं और किस किस दोष से हो रहे हैं। अब हम देखेंगे इनकी चिकित्सा। आम अजीर्ण में हमें पूरा लंघन कराना चाहिए व्यक्ति को, लघु भोजन अर्थात हल्का भोजन देना चाहिए जो पच जाए आसानी से। विषम अजीर्ण में क्या होता है, बार बार पेट पर स्वेदन कर्म कराना चाहिए, इससे वात का, ठीक है। आम अजीर्ण में पता है भाई पूर्ण लंघन कराना है, लघु भोजन देना है। विषम अजीर्ण में देखिए बार बार पेट पर स्वेदन कर्म कराएं, इससे वात का अनुलोमन होगा और जो आपका वात व्यान वायु है वो इजीली होता है ना, निकल पाएगी, ठीक है। विगत अजीर्ण, इसमें तब तक वमन कराना चाहिए जब तक वमन में पित्त का दर्शन ना हो जाए। इसमें तब तक वमन कराना चाहिए जब तक आपके पित्त का दर्शन ना हो। आगे है आपके विलंबिका के लक्षण। भयावह आमदोष जब छिपा रहता है उसी से यह विलंबिका रोग उत्पन्न होता है। जब आमदोष छुपा रहता है मतलब होता है ना, स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा ही नहीं, तो ये बहुत ही भयानक होता है, ये बहुत ही भयावह होता है। इसमें कफ एवं वात दोष युक्त आम अजीर्ण के लक्षण होते हैं। ऊपर कहे गए कफ वात दोष संबंधित अजीर्णों के समान ही इसकी चिकित्सा की जाती है। देखिए यहाँ पे आप, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो भी चैनल पर नए आए हैं कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस मिलती रहें। जय हिंद।